ये आस्था किसकी है? हम 125 करोड़ देशवासियों की आस्था है और इसलिए आस्था हिंदुओं की आस्था का महापर्व छठ में छुट्टियों की कटौती की गई है। इस मसले को लेकर पूर्व शिक्षक एवं एमएलसी प्रत्याशी श्री बंशीधर ब्रजवासी जी ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। सरकार ही नहीं वरन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी आह्वान किया है और पुरजोर आह्वान किया है। इस चीज को सरकार ने गंभीरता से लिया है और सरकार ने तुरंत फैसला किया है कि हम शिक्षक प्रतिनिधियों की जो मांग है उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि एमएलसी प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी जी ने नीतीश कुमार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी आह्वान किया है और बीजेपी के नेताओं को भी जमकर लताड़ा है और इस चीज को ही गंभीरता से सरकार ली है और ये फैसला अब होगा और शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी जी। क्योंकि अब क्या बचा हुआ है? कुछ है? कैसे चलेगा ये सिस्टम? यह लगातार हमारी आस्था पर हमला है, बिहार की संस्कृति पर हमला है। नौटंकीबाज लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाके मति भ्रम भयउ खगेसा ताके पश्चिम उगेउ दिनेसा। जिसको मति भ्रम हो जाता है ना, उसको पश्चिम में सूर्योदय नजर आने लगता है। ये पश्चिम में इनको सूर्योदय नजर आ रहा है। ये चल चलंती की बेला है और जब दीपक को बुझना होता है तो ज्यादा फरफराता है। यही फका रहे हैं, ये बुझ जाना है इनको। ये होली के दिन स्कूल खुलवा देंगे, दिवाली के दिन स्कूल खुलवा देंगे, छठ दिन के दिन स्कूल खुलवा देंगे और उस शुभ मुहूर्त में जो बच्चा आएगा वो पढ़ के विद्वान हो जाएगा। अब तो हमारा स्कूल नहीं रहा, अब तो आइंस्टाइन बनाने की फैक्ट्री है। एक तरफ से बच्चा डालो, दूसरी ओर से आइंस्टाइन निकालो। हाय व्यवस्था और हाय सुशासन की सरकार। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री, हे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हे युग द्रष्टा, हे विश्व गुरु, थोड़ा सा आपकी सरकार है, आप भी संज्ञान लीजिए। केंद्र में बैठे हुए हैं और बिहार में आप इस प्रकार से हिंदुओं की आस्था पर आप हमला करवा रहे हैं और ये चिपका चिपकी का जो सरकार आप जो चला रहे हैं, एको को भाजपाई के मुंह में से बोली नहीं है। अब हम जान रहे हैं कि जब छठ का पर्व होगा उसके एक दिन पहले गिरिराज सिंह बोलेंगे, क्योंकि हिंदू का झंडा लेके तो वही घूम रहे हैं, तो एक दिन पहले वो बोलेंगे और उसके बाद में जितना लोग है वो सब लोग मौनी बाबा बन के बैठेगा, टीवी पर डिबेट चलेगा और सब लोग आकर के गीत गाएगा, कहेगा कि शिक्षा सुधार हो रहा है। ये शिक्षा सुधार नहीं हो रहा है, ये बंटाधार हो रहा है। एक भी बच्चा खरना के दिन नहीं आएगा। कम से कम खरना के दिन तो छुट्टी दे दीजिए और अगर छुट्टी नहीं दीजिएगा, याद रखिए सारे जख्मों का हिसाब बाकी है। जितना हो रहा है याद रखिएगा, सारे एक एक जख्म के हिसाब हम करेंगे। 2025 सामने है, आने दीजिए 2025 का चुनाव। हम आपके तमाम चीजों का, आपके जितने सवाल हैं उनका जवाब हम तैयार कर रहे हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर कोई भी यह सोच रहे हैं कि आप तानाशाही करेंगे और आप मनमानी की हुकूमत चलाएंगे तो आपके जैसे जैसे हुक्मरान बहुत सारे लोग आए और जमींदोज हो गए। सभी को नमस्कार। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। पूछ लीजिए छठ की छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है इस बार। देखिए, हमने अभी यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। सर, ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाना है और 6 को खरना है और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। तो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। प्रदीप सिंह के बयान को कैसे देगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनते रहना? वो किसी का निजी बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं है। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कहीं दंगे फसाद